मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे आज टीवाई बीकॉम का बैंकिंग व फाइनेंस पार्ट 1 लेकर पेपर आया हूँ, जिसका कोड है कॉम 306। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। लास्ट मोमेंट मैंने बनाया। धनश्री ने कहा कि सर ये डिटेल्स ले लीजिए। इंग्लिश का डिटेल मुझे कोई नहीं भेज सका, इसलिए इंग्लिश का मैं इंडेक्स नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अंदर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए तीन पुस्तकें आए। पुस्तक पहले बैंक व्यवसाय मतलब बैंक बिजनेस, बैंक व्यवसाय व कायदे रूल्स एंड बैंकिंग बिजनेस, बँकाचे प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक्स। व्यापारी बैंक किसे कहते हैं? बिझनेस बँक्स। अर्थ और कार्य ये बताओ. बँक व्यवसायाची मूल तत्वे काय आहे ते सांगा. बँकेत खाते उघडणे व खात्यावरील व्यवहार, इस पर क्वेश्चन आता है. बैंक में खाते कैसे खोलेंगे और व्यवहार कैसे करेंगे. तो इसमें व्यापारी बैंक और बैंक खाते पर 2 क्वेश्चन बनेगा. और तारण म्हणून स्वीकारण्यात येणारी मालमत्ता आणि तारणाचे प्रकार. भारतातील व्यापारी बँकिंगच्या क्षेत्रातील सुधारणा, इस पर 100% क्वेश्चन आता है. घटक 5 पे, चैप्टर 5 पे. ठीक है. इंग्लिश का भी सेम क्वेश्चन ये है सिलेबस. प्रादेशिक व ग्रामीण बैंकें, जो ग्रामीण बैंक होती है और प्रदेश की बैंक होती है उस पर एक क्वेश्चन आता है. भारतीय रिजर्व बैंक पर 2 क्वेश्चन. भारतीय रिजर्व बैंक आणि पत नियंत्रण पर भी एक क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. 2016 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया हुआ है. ठीक है. तो 2016 का क्वेश्चन चौथा है ये, और देखते हैं एक क्वेश्चन पेपर. तो इसी में आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा. कॉम 306 G02 मतलब B.Com 3rd ईयर, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम. सर आप एक्सप्लेन 5 ड्रॉबैक्स ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स ऑफ शॉप्स. बैंकर्स ऑफ शॉप्स की क्या है कमियाँ, 5 दोष लिखिए. तारणाचे, फॉर्म्स ऑफ चार्ज, इसको 5-7 वाक्य में लिखो. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची उद्दिष्टे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. ठीक है. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, इस पर 2 क्वेश्चन आता है भाई. अगला है सरकारी बैंक. रिझर्व्ह बँकेचे सरकारी बैंक म्हणून कार्य स्पष्ट कर. रिजर्व बैंक का जो सरकारी बैंक का क्वेश्चन है, मतलब एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज गवर्नमेंट बैंक. आप जानते हैं ना रिजर्व बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक. ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसे कहते हैं? खुला बाजारातील रोखाचे व्यवहार. स्टेट द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक. मैं आपको बोला बैंक अकाउंट और डिपॉजिट्स के बारे में क्वेश्चन फिक्स आता है. कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? जो व्यावसायिक बैंक था ना उसे कमर्शियल बैंक कहते हैं. एक्सप्लेन द 5 ड्रॉबैक्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक. जो कमर्शियल बैंक होती हैं, व्यापारी बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो उसके लिए कुछ समस्याएं होती हैं, लिखो. आपको पता है ना कोऑपरेटिव बैंक के डिफेक्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की डिफेक्ट, कमियाँ लिखिए, पुस्तक में दिया गया है. क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या है? ठीक है. क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, जैसे बैंकें एक निश्चित राशि पर ही आपको लोन दे सकती हैं, न तो उससे ज़्यादा न तो उससे कम दे सके. और हर पत नियंत्रणाची धोरणाची, और हर एक बैंक एक लिमिटेड अमाउंट के ऊपर लोन नहीं दे सकती. एक लिमिटेड अमाउंट के ज़्यादा आपको चार्ज नहीं कर सकती. एक लिमिटेड अमाउंट ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं रख सकती. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर टिप्पणी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं रिजर्व बैंक के, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो. पक्का आता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला क्वेश्चन. बँकेच्या मालमत्तेचे रोखतेचे प्रमाण ठरविताना कोणते करावे, मतलब फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग लिक्विडिटी इनटू असेट्स. लिक्विडिटी को असेट बनाने में बैंक में कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको लिखिए. रोखतेचे प्रमाण ठरविताना, मालमत्तेचे रोखतेचे. ठीक है. अगला क्वेश्चन तीसरे का ये है. तीसरे का भी हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी किसे कहते हैं? पक्का आता है भाई, लिख लेना. मैनेजमेंट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन करते हैं? भारतीय बैंक व्यवसायाची प्रगति, प्रोग्रेस, इस पर 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आता है. प्रोग्रेस ऑफ इंडियन बैंकिंग बिजनेस, या उसका प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, इस पे क्वेश्चन आता है. नरसिम्हन समिति, ऐसी 2-3 समितियां बनी हैं, उसमें से एक नरसिम्हन समिति है जो इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है. इंटरेस्ट रेट्स, बताया ना आपको इंटरेस्ट रेट क्यों फिक्स डिपॉजिट में कम मिलने लगा है? क्योंकि बैंकों के पास पैसा बहुत सारा हो गया. इस पर नरसिम्हन जी की कमेटी बनी थी, जिसका लीड इन्होंने किया था. अगला क्वेश्चन चौथा और लास्ट. बँकेच्या पत निर्मितीच्या मर्यादा सामने. एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ बैंक्स. कोई बैंक बँकाच्या पत निर्मितीच्या मर्यादा सांगा, कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं. अगला है ठेवी बीमा महामंडळ. एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ये ठेवी बीमा महामंडलाचे उद्दिष्ट क्या है? DIC का ये लिखो. DIC क्या होती है लिखो.
हो सकता है LIC जैसी कंपनियों के बारे में पूछ सकता है, बैंकिंग है तो। अब बैंक किसे कहते हैं, बैंक का फ़ायदा क्या है, बैंक और बैंक में पैसे रखने के नुकसान क्या है, वो भी लिख सकते हो आप। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नगर में जो खोली जाने वाली कोऑपरेटिव, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होती है वैसे नागरी सहकारी बैंक होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। वो एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, क्रेडिट कंट्रोल पर एक क्वेश्चन फिक्स आता है, राइट 5 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला, चेक, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ चेक। फिर से एक बार समरी बता देता हूँ। बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित कायदे नियम भी आता है, बैंकिंग बिजनेस के लिए रूल्स क्या हैं वो भी आता है। हाँ, क्षेत्र, ये चैप्टर 5 बाई फिक्स आएगा और चैप्टर 1 फिक्स आएगा। बुक 1 से चैप्टर 1 और बैंक खाते कितने प्रकार, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये भी आता है। बुक 2 से बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित कायदे आणि चैप्टर 5 और 6 आएगा फिक्स, और बुक 3 से चैप्टर 8 आएगा और ठीक है। और चैप्टर 7 प्रादेशिक व ग्रामीण बैंक, यही क्वेश्चन ही आएगा। तीसरा एक भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर के बारे में याद लिखो, या तो फिर क्या है, कैसे काम करती है। यही 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काम 306 को पढ़ लो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। और आपको बता दूं, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, तब वीडियो बनता है। इसकी वैल्यू करिए, पूरा वीडियो देखिए, दूसरों को शेयर करिए। आप हमसे बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मेरा नया मिलेगा, नहीं तो भूल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।